नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सपना बायोलॉजी क्लासेस में, जिसमें मैं हिमाचल प्रदेश में आने वाले टीचिंग वैकेंसीज़ स्पेशली टीजीटी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आप तक नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आती रहें। उसी सीरीज़ में आज मैं चैप्टर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ। प्रीवियस वीडियोस में मैंने इसी चैप्टर के 6 to 7 पार्ट्स अपलोड किए हैं अपने चैनल पर, जिसमें मैंने इस चैप्टर में आने वाले जितने भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मेंशन किए हैं, वो डिस्कस करवाए हैं। तो अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से अपना पक्का करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को ज़रूर फॉलो करें और फिर एमसीक्यूज़ करें ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का इम्पॉर्टेंट डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ स्टमक आर नोन एज। तो उसमें पूछा गया है कि स्टमक के जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उसके लिए जो टर्म है वो क्या होती है। डाइजेशन होती है, पेरिस्टालसिस, एब्जॉर्प्शन या सर्कुलेशन। तो डाइजेशन तो आपको पता है क्या होता है, इट इज़ द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड पार्टिकल इनटू स्मॉलर कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपलर पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट है पेरिस्टालसिस। तो मैं आपको बता दूं कि पेरिस्टालसिस ही होती है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस। पेरिस्टालसिस कैसी मूवमेंट होती है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं और ये हमारे गट सिस्टम में पाई जाती हैं। स्टमक में होती है, एसोफेगस में होती है और मोस्टली इंटेस्टाइन्स में देखी जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पेरिस्टालसिस। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जब फूड सिंपलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होता है, फिर वो ब्लड में जाके मिक्स होके हमारे पूरे बॉडी में हर एक सेल को मिलता है, वो एब्जॉर्प्शन होता है। सर्कुलेशन भी is not is related to muscular contraction, hence peristalsis is the correct option to this question. Next question देखेंगे, in colon constrictions of its wall form a series of small packets called। तो आपसे बोला गया है कि कॉलन जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, उसमें जो कंस्ट्रिक्शंस होते हैं उसकी वॉल में, उनको क्या बोला जाता है। जाइमोजेन सेल्स, हॉस्ट्रा, टीनिया या नन ऑफ दीज। तो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए भी डायग्राम शो किया है। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये कॉलन रीजन में कंस्ट्रिक्शंस पाए जा रहे हैं। तो इनको स्पेसिफिकली क्या बोला जाता है, जाइमोजेन सेल्स, हॉस्ट्रा, टीनिया या नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉस्ट्रा। ये जो कंस्ट्रिक्शंस देखे जा सकते हैं कॉलन रीजन के वॉल में, इनको बोला जाता है हॉस्ट्रा। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि लार्ज इंटेस्टाइन के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, कॉलन, सीकम और रेक्टम। ठीक है, कई बार पार्ट्स भी पूछ लिए जाते हैं, आपको 4 पार्ट्स दिए गए होंगे जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होंगे और एक स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट डाल दिया जाएगा। तो आपको बताना है कि इनमें से लार्ज इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है या स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है। तो आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए कि लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हॉस्ट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ह्यूमन बॉडी में जो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है वो कौन सा है, पेनक्रियाज है, लीवर है, पिट्यूटरी ग्लैंड है या थायराइड ग्लैंड है। तो लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी में जो पाया जाता है वो है ऑप्शन बी, लीवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेलुलोज डाइजेशन इन रैबिट, काउज एंड other herbivores mammals with the help of bacteria occurs in। तो सेलुलोज का डाइजेशन रैबिट में, काउज में और दूसरे जो हर्बीवोर्स मैमल्स हैं उनमें किसके द्वारा होता है। विलाई ऑफ इंटेस्टाइन, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, सीकम या डी, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या सीकम बोथ। तो मैं आपको बता दूं कि जो सेलुलोज का डाइजेशन होता है हर्बीवोर्स में या मैमल्स में या रैबिट काउ में, तो वो होता है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स और सीकम, दोनों में ही होता है।
जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं उनमें जो सीकम वाला पोर्शन है वो थोड़ा बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वो सेलुलोज की डाइजेशन से कंसर्न्ड होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एंड सीकम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंटेस्टाइनल विलाय आर मेनली कंसर्न्ड विद। जो इंटेस्टाइनल विलाय हैं वो मेनली किसके साथ कंसर्न्ड होते हैं? एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन या सिक्रीशन। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंटेस्टाइन्स जो होते हैं उनमें विलाय और माइक्रोविलाय स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो मेनली फूड के एब्जॉर्प्शन के साथ कंसर्न्ड होते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर्स बने ही इसलिए होते हैं ताकि फूड के एब्जॉर्प्शन को ये परफॉर्म कर सके, है ना। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टमक इज़ द साइट ऑफ डाइजेशन मेनली ऑफ। आपसे पूछा गया है कि स्टमक में किस न्यूट्रिएंट की डाइजेशन होती है और मेनली किस न्यूट्रिएंट की डाइजेशन होती है? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स या ऑल ऑफ दीज। मैं आपको बता दूं, कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन आपकी माउथ से स्टार्ट हो जाती है। फैट्स की डाइजेशन कहाँ पे होती है? इंटेस्टाइन्स में होती है। प्रोटीन्स की डाइजेशन कहाँ होती है? ये होती है मेनली स्टमक इज़ द साइट ऑफ डाइजेशन मेनली ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रूनर्स ग्लैंड्स आर फाउंड इन। ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पाए जाते हैं? तो ब्रूनर्स ग्लैंड को ड्यूडेनल ग्लैंड्स भी बोला जाता है। इसका मतलब ये ड्यूडेनम में पाए जाते हैं। ड्यूडेनम किसका पार्ट है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है, तो ऑप्शंस देखेंगे, सब म्यूकोसा ऑफ स्टमक तो गलत हो जाएगा, वॉल ऑफ रेक्टम भी गलत हो जाएगा और म्यूकोसा ऑफ इलियम भी गलत हो जाएगा। आपको कई बार टर्म्स से कोरिलेट करके भी ऑप्शन का पता लग जाता है। तो आंसर सी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम में ब्रूनर्स ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला ड्यूडेनम, फिर जेजुनम और फिर इलियम। ठीक है, कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेनिन इज प्रेजेंट इन। रेनिन कहाँ पाया जाता है? किडनीज में, पैनक्रियाटिक जूस में, गैस्ट्रिक जूस में या लीवर में? तो रेनिन भी एक एंजाइम है जो मिल्क के डाइजेशन से इन्वॉल्व होता है और ये किडनीज में तो नहीं पाया जाता, पैनक्रियाटिक जूस में भी नहीं पाया जाता, लीवर में भी नहीं पाया जाता। इट इज़ फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस दैट इज इन स्टमक। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेयर्स पैचेस ऑफ इलियम प्रोड्यूस। तो इलियम, ये यहाँ से एक क्वेश्चन पता लग जाता है आपको कि जो पियर्स पैचेस हैं वो कहाँ होते हैं? इलियम में। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम पार्ट है, जो लास्ट पोस्टीरियर पार्ट है, उसको बोलते हैं इलियम, और इलियम में ही पियर्स पैचेस पाए जाते हैं। और आपसे पूछा गया है कि ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंटेरोकाइनेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन या लिम्फोसाइट्स। तो पियर्स पैचेस जो हैं वो लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन विच लेयर ऑफ स्टमक आर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स लोकेटेड। तो स्टमक के किस लेयर में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं? सेरोसा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा या मस्कुलरिस म्यूकोसा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन बी, म्यूकोसा लेयर में स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेनिथ सेल्स आर फाउंड इन। पेनिथ सेल्स कहाँ पाए जाते हैं? क्रिप्ट्स ऑफ लुब्रिकन, पियर्स पैचेस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस या ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। पेनिथ सेल्स जो हैं वो ऐसे सेल्स हैं जो क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुन में पाए जाते हैं। इसके अलावा क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुन में एर्जेंटेफिन सेल्स भी पाए जाते हैं जो एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड होते हैं और बहुत सारे सिक्रीशंस करते हैं। तो पेनिथ सेल्स
कहाँ पाए जाएंगे? दे आर फाउंड इन द क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुन। क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुन क्या हैं? ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं जो कि इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस करते हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। पेनिथ सेल्स कहाँ पाए जाएंगे? क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुन में। और पेनिथ सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम सिक्रीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द लैक्टिल्स आर फाउंड इन। लैक्टिल्स कहाँ पाए जाते हैं? सलाइवरी ग्लैंड में, स्प्लीन में, विलाई में या मेमोरी ग्लैंड में? तो जो लैक्टिल्स हैं वो पाए जाते हैं विलाई में। ठीक है, एंड दे आर कंसर्न विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। ठीक है, जब डाइजेशन ऑफ फैट्स हो जाता है उसके बाद एब्जॉर्प्शन के लिए जब न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, ब्लड सप्लाई होती है, तो लैक्टियल्स ऐसे कैपिलरीज हैं जो कि विलाई में पाई जाती हैं एंड दे आर एब्जॉर्ब्ड इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेनक्रियाटिक डक्ट इज़ नोन एज। अब डक्ट से रिलेटेड भी कई बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऑर्गन का कौन सा डक्ट है। पेनक्रियाटिक डक्ट कौन सा है इनमें से? वॉटन्स डक्ट, ये पैरोटिड ग्लैंड का डक्ट है। डक्ट ऑफ विर्सिंग इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। पेनक्रियाटिक डक्ट को बोला जाता है डक्ट ऑफ विर्सिंग। स्टेंसन्स डक्ट है, ये भी आई थिंक सलाइवरी ग्लैंड का ही डक्ट है। ओके, तो वॉटन्स डक्ट कहाँ का डक्ट है? ये सब मैक्सिलरी ग्लैंड का डक्ट है। स्टेंसन्स डक्ट है, ये भी सब मैक्सिलरी ग्लैंड का डक्ट है, सॉरी पैरोटिड ग्लैंड का डक्ट है। और डक्ट ऑफ विर्सिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जो कि है पेनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्डलिंग ऑफ मिल्क इन स्टमक अकर्स बाय द एक्शन ऑफ। तो स्टमक में जो कर्डलिंग ऑफ मिल्क है वो किस एंजाइम के एक्शन से होता है? कर्डलिंग ऑफ मिल्क मतलब दूध का फटना। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे, ट्रिप्सिन, इरिप्सिन, रेनिन या कीमोट्रिप्सिन। तो मैंने जब एक्सप्लेनेशन किया है इस चैप्टर में तो आपको बड़े अच्छे से समझाया है कि जो रेनिन एंजाइम है जो कि ह्यूमन इन्फेंट्स में पाया जाता है, इट इज़ इन्वॉल्व विद द प्रोसेस ऑफ कर्डलिंग ऑफ मिल्क। जहाँ भी कर्डलिंग ऑफ मिल्क आता है तो रेनिन, चुपचाप उसका आंसर टिक कर देना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द एंजाइम ट्रिप्सिन इज फाउंड इन। एंजाइम ट्रिप्सिन कहाँ देखा जा सकता है? पेनक्रियाटिक जूस में, म्यूकस में, इंटेस्टाइनल जूस में या सलाइवा में? तो एंजाइम ट्रिप्सिन जो है वो पेनक्रियाटिक जूस में देखा जाता है। ये एक पेनक्रियाटिक जूस है। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एंट्रोकाइनेज स्टिमुलेट्स। एंट्रोकाइनेज किसे स्टिमुलेट करता है? ट्रिप्सिन को, पेप्सिन को, ट्रिप्सिनोजेन को या पेप्सिनोजेन को? तो एंट्रोकाइनेज एक इंटेस्टाइनल सिक्रीशन है, ये एक इंटेस्टाइनल सिक्रीशन है जो कि एक्टिवेट करता है एक एंजाइम को और उस एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिनोजेन। ये ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है और जो ट्रिप्सिन है फिर कीमोट्रिप्सिनोजेन को कीमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है और फिर प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो एंट्रोकाइनेज क्या करता है? ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट करता है और उसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में, ये सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में देखे जा चुके हैं, तो सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्रिप्सिन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इन। तो ट्रिप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन में इन्वॉल्व है, ये आपको पता होना चाहिए। और इन पूछा है कहाँ पे? स्टमक इन एसिडिक मीडियम, डिओडेनम इन एसिडिक मीडियम, स्टमक इन अल्कलाइन मीडियम या डिओडेनम इन अल्कलाइन मीडियम? तो स्टमक में तो पेप्सिन एक्ट करता है प्रोटीन्स के ऊपर, वो भी एसिडिक मीडियम में, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। डिओडेनम इन एसिडिक मीडियम, डिओडेनम में अल्कलाइन मीडियम होता है, स्टमक इन अल्कलाइन मीडियम, वैसे ही ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन डी डिओडेनम इन अल्कलाइन मीडियम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चंस क्लियर हुए कि ट्रिप्सिन किसके डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है? प्रोटीन के डाइजेशन में। ठीक है,
स्टमक में कैसा मीडियम होता है, एसिडिक मीडियम, पता होना चाहिए आपको। और ड्यूडेनम में कैसा मीडियम होता है, एल्कलाइन मीडियम। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सम प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स आर। आपसे यहाँ पे प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स पूछे हैं जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ऑप्शन देखेंगे, एमाइलेज, लाइपेज या जाइमेज, ट्रिप्सिन, इरिप्सिन या पेप्सिन, यूरिएज, डिहाइड्रोजनेज या जाइमेज, अमाइलोपेप्सिन, स्टिएप्सिन या टाइलिन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी दिया है, ट्रिप्सिन, इरिप्सिन और पेप्सिन, ये तीनों ही हार्मोन्स जो हैं वो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, जो एंजाइम्स दिए हैं वो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं जो कि प्रोटीन के डाइजेशन के साथ काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिक्रीटिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन। आपसे पूछा गया है कि सिक्रीटिन हार्मोन कहाँ प्रोड्यूस होता है, स्टमक में एंड स्टिमुलेट्स गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइन में एंड स्टिमुलेट गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइन एंड स्टिमुलेट्स पैनक्रियाज, या लीवर एंड स्टिमुलेट्स गॉल ब्लैडर। तो इसके पीछे तो आपको हार्मोन की डाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ही क्लियर होना चाहिए कि कौन सा हार्मोन कौन से साइड पे निकलता है और उसका क्या फंक्शन होता है। सबसे पहले ऑप्शन में बोला गया है कि ये स्टमक में रिलीज़ होता है। नो, ये स्टमक में रिलीज़ नहीं होता है। स्टमक में तो गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज़ होता है एंड इट स्टिमुलेट गैस्ट्रिक ग्लैंड। नो, तो पहले ही ऑप्शन गलत हो गया। स्टमक में अगर सिक्रीट हो रहा होता तो वो गैस्ट्रिन हार्मोन हो रहा होता। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है, इंटेस्टाइन एंड स्टिमुलेट्स गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये फिर से गलत हो गया। गैस्ट्रिक ग्लैंड तो ये स्टिमुलेट करता ही नहीं, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है, इंटेस्टाइन एंड स्टिमुलेट्स पेनक्रियाज। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिक्रीटिन हार्मोन इंटेस्टाइन द्वारा रिलीज़ किया जाता है और ये पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है कि वो अपना जो सिक्रीशन है वो रिलीज़ करें। ठीक है, तो सिक्रीटिन हार्मोन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय इंटेस्टाइन एंड दे स्टिमुलेट पेनक्रियाज। ठीक है जी, ये क्वेश्चन इस का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गॉल ब्लैडर इज स्टिमुलेटेड बाय। गॉल ब्लैडर इज स्टिमुलेटेड बाय पूछा गया आपसे, तो गॉल ब्लैडर क्या करता है, गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर होता है जो कि लीवर द्वारा प्रोड्यूस होता है और बाइल हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, एंट्रोगेस्ट्रॉन, सिक्रीटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन और एंटेरोकाइनेज। गॉल ब्लैडर इज स्टिमुलेटेड बाय ऑप्शन सी, कोलेसिस्टोकाइनिन, जो कि एक हार्मोन है। वो क्या करता है, गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है कि भैया तू भी अपना सिक्रीशन रिलीज़ करो इंटेस्टाइन में, ताकि हम फैट की डाइजेशन को कैरी कर सकें, उसके इमल्सिफिकेशन को कैरी कर सकें। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर इज स्टिमुलेटेड बाय कोलेसिस्टोकाइनिन। एंट्रोगेस्ट्रॉन भी एक हार्मोन है जो कि इंटेस्टाइन द्वारा रिलीज़ होता है, सिक्रीटिन भी ड्यूडेनम के द्वारा, और एंट्रोकाइनेज क्या करता है, ये जो है वो एंजाइम्स, प्रो एंजाइम्स को एंजाइम्स में कन्वर्ट करता है। तो गॉल ब्लैडर इज स्टिमुलेटेड बाय कोलेसिस्टोकाइनिन, जिसे सीसीके भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुफर सेल्स आर फाउंड इन। तो कुफर सेल्स कहाँ पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए लीवर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुफर सेल्स पाए जाते हैं लीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लीवर इज एबल टू मैन्युफैक्चर विटामिन। तो लीवर कौन से विटामिन को मैन्युफैक्चर करने में काम आता है, ऑप्शन ए, विटामिन ए जो है वो लीवर ए में बनता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ चैप्टर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड। ये इस पार्ट में मैंने इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस करवाए। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कवर करवाऊँगी, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है, तो मैंने सोचा कि इसको भी पार्ट में थोड़ा डिवाइड कर देती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और अगर यूज़फुल लग रही हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।